हेलो डियर स्टूडेंट। आज के टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि डॉस होता क्या चीज़ है और ये वर्क कैसे करता है, और इसके बारे में जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो डॉस जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ये एक तरह का ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कमांड बेस में वर्क करता है। कमांड बेस में कैसे वर्क करता है ये समझ में, कोई भी काम हमको करना होता है तो उसके लिए हमको एक कमांड टाइप करना होता है जिसको हम लोग CUI भी कहते हैं, मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। मतलब इसमें ग्राफिक्स से शो नहीं होता है, इसमें एक आपको ब्लैक कलर का स्क्रीन दिखेगा और इस ब्लैक कलर के स्क्रीन पे हम लोग जो भी हमको वर्क करना रहता है उसके लिए हमको कमांड टाइप करना रहता है। जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें जो भी हमको कमांड टाइप करना होता है, चाहे फोल्डर बनाना हो, फोल्डर डिलीट करना हो, फोल्डर को रीनेम करना हो, किसी ड्राइव पे जाना हो, किसी ड्राइव के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमको देखना हो, तो उन सब चीज के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कमांड लिखना पड़ता है। इसीलिए इसको कैरेक्टर बेस्ड यूजर इंटरफेस कहा जाता है। ओके, और अभी के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जैसे कि विंडोज XP, विंडोज 7, विंडोज 8.1 या विंडोज 10 या अभी के जो भी लेटेस्ट वर्जन के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब GUI। इसमें जो रहता है सारा चीज ग्राफिकल के रूप में दिखता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको सामने में सारा स्क्रीन दिख रहा है। अगर हम माई कंप्यूटर के अंदर जाते हैं तो हमको यहाँ पे सारा स्क्रीन यहाँ पे दिख जाता है कि कौन सा ड्राइव, कितना ड्राइव बना हुआ है, और सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग यहीं से ही देख सकते हैं। बट अगर हम लोग डॉस के थ्रू से जाते हैं तो हमको यहाँ पे डॉस में ऐसा कुछ दिखता नहीं है। हमको एक फोल्डर के अंदर जाने के लिए भी एक कमांड लगाना पड़ता है, उस फोल्डर का प्रॉपर्टीज चेक करना होता है या उस फोल्डर को डिलीट करना होता है, रीनेम करना। तो सारी चीज़ को हम लोग कमांड लगाने के बाद ही उस चीज़ का इन्फॉर्मेशन चेक कर पाते हैं। ये होता है दो टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैंने भी आपको बताया, GUI और CUI। ओके, अब ये जो रहता है डॉस जो रहता है, इसका जो आविष्कार किया था IBM नाम के कंपनी ने सन 1981 में किया था। जो IBM नाम का एक कंपनी है जो कंप्यूटर बनाता है, तो उसने अपने कंप्यूटर में MS DOS को एडॉप्ट किया था। मतलब अपने कंप्यूटर में उन्होंने MS DOS को इंस्टॉल करके देना शुरू किया था। उसके बाद ये पॉपुलर काफ़ी हुआ। इसलिए पॉपुलर हुआ क्योंकि ये बहुत लाइट ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत छोटे साइज का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि छोटे से छोटे फ्लॉपी डिस्क में भी स्टोर किया जा सकता था। आज के ज़माने में ऐसे तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो डॉस का यूज़ काफ़ी कम होता है। लेकिन इसको पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आज भी जब हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं उसमें डॉस का पार्ट होता है। ये मैं समझाता हूँ कैसे होता है, ध्यान से देखेंगे। जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो आपके कंप्यूटर में ऐसा कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आता है। ठीक है, जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो कंप्यूटर चालू करने के बाद पे आप देखेंगे विंडो स्टार्टिंग होने के पहले आपके मॉनिटर पे कुछ एक ब्लैक कलर का स्क्रीन आता है इस टाइप का, और उसमें कुछ कुछ इंफॉर्मेशन लिखाता है। और वो जब पास हो जाता है, मतलब सब चीज़ सही होता है, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चालू हो जाता है। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको यहीं पे ही शो कर देता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको चालू करना है उसके लिए ये कंपोनेंट खराब हो गया है या फिर कोई फाइल करप्ट हो गया है या कुछ भी चीज़ होता है। तो इस टाइप का ये जो हमको इंफॉर्मेशन देता है, ये एक तरह से डॉस का ही रूप है जो कि हमारे कंप्यूटर को चालू करने के पहले एक तरह से हमारे कंप्यूटर को रीड कर लेता है। अगर इस चीज़ को सही से सारा प्रोसेस सही होता है तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को बूटिंग करा देता है। अगर यहाँ पे कुछ फाइल्स मिसिंग हो जाता है, कुछ फाइल्स करप्ट होता है, तो उन सब चीज़ों को यहाँ पे वहीं पे ब्लॉक कर देता है और स्टार्ट नहीं हो पाता हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऐसा भी होता है कि कभी कभी हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कभी करप्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग यहाँ से ईजिली रिपेयर भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए जो कंप्यूटर के जो रिपेयरिंग करने वाले लोग रहते हैं या फिर जो एडवांस यूज़र रहते हैं, उन लोग डॉस का जो रहता है सही से यूज़ कर पाते हैं। ओके, फिलहाल तो हमको डॉस को एक एजुकेशन के रूप में देखना है, तो इसके लिए मैं आपको ये बस समझा रहा था कि डॉस का एक्चुअली अभी भी क्या यूज़ है। ओके, तो चलिए समझते हैं आगे कि हमको इसको यूज़ कैसे करना होगा। तो डॉस को स्टार्ट करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर के स्टार्ट पे जाना होगा और रन पे जाना होगा। ये विंडोज 10 है, सो यहाँ पे आपको डायरेक्टली यहाँ पे सर्च करना होगा CMD। तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का एक विंडोज शो होगा, इसको आपको ओपन करना है। तो इस तरह से आपको एक ब्लैक कलर का विंडो शो होगा और ब्लैक कलर के विंडोज पे यहाँ पे
कुछ लिखा होता है। तो सबसे पहले जब आप डॉस स्टार्ट करेंगे तो आपको डॉस का जो वर्जन होगा वो यहाँ पे शो करेगा, ओके। और यहाँ पे आपको यूज़र शो करेगा, मतलब आप कौन से अपने कंप्यूटर के कौन से यूज़र के अंदर यहाँ पे है। आप चाहे तो इसको चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि कैसे इसको यूज़ करना होता है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे डेट लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे डेट टाइप करूँगा, यहाँ पे आपको शो कर देगा आज 12 जून 2020 है। अगर आपको डेट यहाँ पे चेंज करना हो तो आप इजीली यहाँ से डॉस के थ्रू से चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरे कंप्यूटर का डेट आपको आज का शो कर रहा है। अब मैं यहाँ पे डेट चेंज करता हूँ, जैसे मुझे 15 तारीख सेट कर देते हैं 20। तो देख सकते हैं मेरे सिस्टम पे यहाँ पे डेट चेंज हो गया। तो इस तरह से मैंने क्या कर लिया, डॉस के थ्रू से ही मैं अपने सिस्टम का डेट को चेंज कर सकता हूँ। इसको मुझे वापस सही करना होगा तो मैं फिर से डेट टाइप करूँगा, आज का डेट शो कर रहा है, इसको मैं सही कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने देख लिए, फिर से यहाँ पे डेट चेंज कर लिया। टाइम अगर मुझे चेंज करना होगा, सेट करना होगा, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि अभी 4:20 हुआ है। तो यहाँ पे अगर आपको डेट चेंज करना होगा, जैसे मैं यहाँ पे 16:20 हुआ है तो उसको मैं कर देता हूँ 20:20 एंड 00 सेकंड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टाइम भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखिए 20 बजे मतलब 8 बजे, तो रात को 8 बजे का यहाँ पे टाइम सेट हो गया। ओके, सो हम लोग इसको सही कर देते हैं। सॉरी, मुझे पहले टाइम लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने फिर से टाइम को सेट कर दिया। ओके, अब इसके बाद में ये जो सी ड्राइव है, अगर हमको दूसरे ड्राइव पे जाना होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो सिंपल है, यहाँ पे जिस ड्राइव पे आपको जाना होगा उस ड्राइव पे आप यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद कॉलन प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो अब आपका जो डॉस का जो वर्क रहेगा वो डी ड्राइव पे होगा। अगर आपको ई ड्राइव पे जाके वर्क करना होगा तो यहाँ पे आप ई ड्राइव पे जा सकते हैं, एफ ड्राइव पे जाना होगा तो एफ ड्राइव पे जा सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोग किसी भी ड्राइव पे जाके वर्क कर सकते हैं। एक और चीज ध्यान देंगे कि डॉस में किया हुआ कार्य अंडू नहीं किया जा सकता। मतलब हमने अगर डॉस के थ्रू से किसी फाइल को डिलीट कर दिया और उसको अगर चाहते हैं कि हम लोग रिसाइकल बिन से रीस्टोर कर ले तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, बिकॉज वो डॉस के थ्रू से डिलीट किया हुआ फाइल रिसाइकल बिन पे नहीं जाता है। ओके, तो जो भी आप इसमें वर्क करेंगे तो थोड़ा संभाल के कीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग आगे के कमांड्स को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो डॉस को स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे स्टार्ट पे जाना होगा और यहाँ पे टाइप करना होगा CMD। ओके, या फिर आप चाहें तो विंडोज के साथ R बटन प्रेस करके भी आप रन कमांड ला सकते हैं। इस पे भी आप टाइप कर सकते हैं CMD एंड यहाँ पे एंटर प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डॉस का एक विंडो ओपन हो जाएगा। अगर आप इसका बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट का साइज, ये सारा चीज़ अगर चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पे जो आपको बार शो हो रहा है वहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाने के बाद पे प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फॉन्ट, यहाँ से फॉन्ट का साइज वगैरह आपको बढ़ाना है या आप बढ़ा सकते हैं। ओके, यहाँ पे लेआउट पे जाना है या फिर कलर पे जाना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन बैकग्राउंड, तो यहाँ पे ब्लैक कलर मैंने जैसे सेट कर दिया है। अगर मैं इसको चाहूँ तो ब्लू कलर सेट कर दिया। एंड स्क्रीन का जो टेक्स्ट कलर है वो मैंने डिफ़ॉल्ट रूप से वाइट कलर किया हुआ। अगर मैं इसको चाहूँ दूसरा कलर देना चाहूँ, जैसे मैं रेड कलर दे देता हूँ या फिर इसको मैं काम करता हूँ ब्लैक कलर दे देता हूँ, येलो कलर दे देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने कलर सेट कर दिया और उसको क्या कर दिया, ओके कर दिया। ठीक, अब इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्लोज कर देता हूँ। अगेन इसको मैं जब डॉस ओपन करूँगा तो आप देखेंगे सॉरी, अगर एक बार स्टार्ट करके देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कलर, बैकग्राउंड का कलर और इसका फॉन्ट का कलर या फॉन्ट का साइज वगैरह सारा चीज़ यहाँ से मैंने चेंज कर दिया है। अगर आपको इसको फिर से सही करना होगा तो अगेन यहाँ पे जाना होगा। ओके, प्रॉपर्टीज़ पे जाना होगा। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद पे जो फॉन्ट कलर मैंने रेड कलर कर दिया था इसको अगेन मैं व्हाइट कलर कर देता हूँ एंड बैकग्राउंड का कलर जो रहता है उसको अगेन ब्लैक कलर कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब फिर से स्टार्ट करते हैं इसको CMD
तो देखिए फ़ॉन्ट का कलर और बैकग्राउंड कलर फिर से चेंज हो गया। तो ये होता है डॉस में किस तरह से सेटिंग किया जाता है वो। अब समझते हैं इसमें वर्क कैसे करना रहता है। इसके पहले मैंने आपको डेट एंड टाइम चेंज करके बताया कि वर्क कैसे इसमें किया जा सकता है। ओके, ड्राइव वगैरह भी हम लोग चेंज करना सीख गए हैं। जैसे मुझे डी ड्राइव पे वर्क करना होगा तो डी ड्राइव पे जा सकता हूँ, ई ड्राइव पे वर्क करना होगा तो ई ड्राइव पे जा सकता हूँ। ओके, अब मेरे पास डॉस की कुछ कमांड्स हैं एग्जाम्पल के रूप में, उसको मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते जाऊँगा। तो डॉस का कमांड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें सबसे पहला डेट है जो कि मैंने आपको करके बता दिया, टाइम भी बता दिया। हेल्प कमांड जो रहता है इसके थ्रू से हम लोग अपने डॉस में जितना भी कमांड रहता है उन सबको देख सकते हैं, उसके स्पेलिंग वगैरह चेक कर सकते हैं, ताकि हमको पता चल जाए कि कौन से कमांड से क्या वर्क किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं सिंपली हेल्प लिखूंगा और यहाँ पे आप देखेंगे सारा आपको यहाँ पे जो कमांड है और वो किस चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं वो आपको दिखा रहा है। जैसे एक आध में एग्जाम्पल आपको दिखा दूँ, जैसे मैं डेट सेट करके दिया था तो यहाँ पे डेट आपको दिखा रहा है और इसका जो वर्क होता है ये डिस्प्ले और सेट द सिस्टम टाइम, मतलब कंप्यूटर का जो टाइम को डिस्प्ले करेगा या फिर इसको चेंज या सेट कर सकता है। तो इस चीज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हेल्प कमांड से सारे जो डॉस के जो कमांड्स होते हैं उसको आप चेक कर सकते हैं और उसका क्या यूज़ होता है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगला हमारा जो कमांड रहेगा वो है मेमोरी। मेमोरी जो रहता है बेसिकली 64 बिट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें प्रॉपर वर्क करता नहीं है। तो ये मेमोरी ये प्रॉपर वर्क करता नहीं है, इसको 32 बिट जो सिस्टम रहता है उसमें मैं आपको यूज़ करके कभी बताऊंगा। और अगला जो हमारा कमांड रहता है वर्जन, तो वर्जन जो रहता है ये डॉस का वर्जन शो करता है। ओके, तो डॉस का वर्जन हमने जब डॉस स्टार्ट किया था तो यहाँ पे हम देख लिए थे, ये हमारा जो स्टार्टिंग करते टाइम पे ही आपको डॉस का वर्जन शो कर दिया था। इसी वर्जन को आपको देखना होगा तो आप यहाँ पे जाके VER टाइप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे VER टाइप करने से आपको जो डॉस का जो वर्जन है वो आपको शो कर देगा। अगला जो कमांड रहता है वॉल्यूम रहता है। तो जिस ड्राइव पे आप रहते हैं उस ड्राइव का लेवल या वॉल्यूम जो रहता है उसको आप चेक करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे वॉल्यूम टाइप कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आप जो है टोटल वॉल्यूम है, वॉल्यूम में आप ई ड्राइव पे हैं। ई ड्राइव का जो नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मूवीज रखा हुआ, मैं यहाँ पे चेक करा देता हूँ आपको। मैं माई कंप्यूटर पे गया, यहाँ पे आप देखेंगे ई ड्राइव है, यहाँ पे इसका नाम मैंने क्या दे दिया है OS, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मूवीज। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ को उसका लेबल सेट कर दिया है, तो यही चीज़ आपको यहाँ पे शो कर देता है। ओके, बस इसका काम इसी चीज़ के लिए रहता है। बस ये सारा अभी जो आपको मैं डॉस के जो कमांड्स बता रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशनल है, मतलब किस तरह के हम इसको चेक कर सकते हैं ये चीज़ है। आगे जो इसका क्या वर्क रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अगला जो कमांड रहता है ये लेबल है। तो लेबल मैंने अभी जैसे आपको बताया कि मैं यहाँ पे LABEL टाइप कर दिया, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि मैं क्या है इसका लेबल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मूवीज। आपको यहाँ पे शो भी हो रहा होगा। अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ श्री, एंटर मैंने प्रेस कर दिया, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया श्री। ओके, तो अब यहाँ पे आप चेक करते हैं ये वर्क करता है कि नहीं। आप देखेंगे इस ड्राइव का नाम क्या चेंज हो गया, श्री। ठीक है, तो इस तरह से वर्क करता है। अब अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ अगेन इसको टाइप करना LABEL, लेबल मैंने फिर से टाइप किया, एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे श्री तो मुझे शो हो रहा है। अब मुझे इसमें कोई चेंजेस नहीं करना होगा, तो आप सिंपली एंटर प्रेस कर दीजिए। आपको यहाँ पे पूछेगा कि आपने यहाँ पे ब्लैंक सेट किया हुआ है, मतलब कुछ भी टाइप नहीं किया हुआ है। तो जो अभी करंट वॉल्यूम है, मतलब जो श्री लिखा हुआ है, क्या इसको आप डिलीट करना चाहते हैं? अगर मैं यस टाइप कर देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहेगा, सिंपली जैसा विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट लोकल डिस्क लिखा रहता है वो टाइप हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे लेबल लिखता हूँ, एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पे लिख देता हूँ अगेन श्री, एंटर प्रेस किया, नाम फिर से क्या हो गया, इसका चेंज हो गया। ओके, अब मैं यहाँ पे फिर से LABEL लेबल लिख के एंटर प्रेस कर देता हूँ। लास्ट टाइम हमने क्या कर दिया था, इसको यस कर दिया था, इसलिए डिलीट हो गया था। अब मैं यहाँ पे एंड प्रेस करके एंटर प्रेस कर देता हूँ, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। सॉरी, लेवल मैंने टाइप कर लिया, यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ
और यहाँ पे जो डिलीट पूछ रहा है इसको मैं क्या कर दूंगा, एन मतलब नो, मुझे डिलीट नहीं करना है, और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे जो श्री लिखा हुआ पहले से, इसमें कोई प्रकार का चेंजेस नहीं हुआ और इसका जो करंट इन्फॉर्मेशन है ये भी डिलीट नहीं हुआ। क्लियर हुआ आपको? ओके, अगला जो कमांड रहता है उस पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे लिखा रहा है स्टार्ट। तो अगर आपको डॉस का एक नया सेल स्टार्ट करना होगा तो उसके लिए आपको इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर दिया स्टार्ट, एंटर प्रेस कर दिया, तो देखेंगे यहाँ पे डॉस का एक नया सेल स्टार्ट हो गया। फिर से यहाँ पे मैं स्टार्ट कर देता हूँ, फिर से एक नया डॉस का सेल स्टार्ट हो गया। तो एक नया सेल जो रहता है उसको स्टार्ट करना होगा आपको डॉस का, तो यहाँ पे आप स्टार्ट टाइप कर सकते हैं। डॉस में अगर इस विंडोज़ को अगर क्लोज करना होगा तो उसके लिए आप एग्जिट टाइप करेंगे, ध्यान दीजिएंगे एग्जिट। तो आप देखेंगे वो एग्जिट लिखने से और एंटर प्रेस करने से वो सेल जो है या फिर वो जो विंडोज़ है वो क्लोज हो जाता है। फिर से मैंने यहाँ पे एग्जिट लिखा, ये मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। क्लियर हुआ? तो स्टार्ट एंड एग्जिट का यूज़ जो रहता है वो चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे कलर। अगर आपको फ़ॉन्ट का कलर या बैकग्राउंड का कलर नॉर्मली अभी रिसेंटली में चेंज करना है तो उसको आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ कलर, तो यहाँ पे कुछ टाइप नहीं हुआ। बट अगर मैं कलर के बाद स्पेस देके कुछ भी लिख दूँ, मतलब कोई भी एक ऐसा कुछ भी वर्ड लिख दीजिए, तो मैंने यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया, तो आप यहाँ पे देखेंगे कुछ कलर का आपको कोड शो होना शुरू हो गया। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ वाइट, ब्राइट वाइट लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है येलो, लाइट येलो। अगर मुझे लाइट येलो का फॉन्ट कलर चेंज करना होगा तो इसका कलर कोड क्या आपको दिख रहा है, ई। अब देखते हैं इसको, कलर स्पेस और ई किसके लिए था, लाइट येलो कलर के लिए। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ, फॉन्ट का कलर क्या हो गया, ब्राइट येलो हो गया। अब उसके बाद मैं अगर यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं ब्लू कलर कर दूँ तो इसका जो कलर कोड क्या है 1। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा कलर और टाइप करूँगा 1, तो देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया। अब अगर यहाँ पे कलर टाइप करता हूँ और कुछ भी टाइप नहीं करूँगा, मतलब इसके आगे कुछ टाइप नहीं करूँगा, तो नॉर्मल पहले जैसे कलर था वही कलर पे आ जाएगा। अच्छा, इसमें 2 कलर भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ब्लू कलर और यही कलर लेते हैं ई कलर, तो ई और 1 ये दोनों कलर भी हम लोग सेट कर सकते हैं। जैसे कि कलर E1, तो यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर येलो कर दिया और जो फॉन्ट का कलर था वो ब्लू कलर कर दिया, बिकॉज ई और 1 मैंने लिया था, ई ब्लू कलर जिसमें फॉन्ट कलर कर दिया और बैकग्राउंड का कलर क्या कर दिया इसने, येलो कलर कर दिया। अब अगर इसको मुझे उल्टा करना होगा, जैसे कि 1E कर देता हूँ, तो फॉन्ट का कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा और बैकग्राउंड का कलर ब्लू हो जाएगा। देखते हैं हो गया। तो इस तरह से आप इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद CLS मतलब क्या होता है कि आपके स्क्रीन को पूरा क्लियर कर देगा। जैसे यहाँ पे जितना भी हमने भी कमांड टाइप किया है जो कि इसका हिस्ट्री बनाते जा रहा है ऊपर में, है ना। अब मुझे क्या करना है, सारे जो उसको मैंने वर्क कर लिया ऊपर में उनको क्लियर करना है। CLS मतलब क्लियर स्क्रीन, ये इसको टाइप करके एंटर प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे पूरा जितना भी मैंने अभी तक वर्क किया था वो सारा चीज़ क्लियर हो जाता है। उसके बाद एग्जिट का मैंने पहले ही आपको बता दिया था। ओके, एक आता है नोटपैड का। तो नोटपैड जो रहता है आप इसके पहले जानते होंगे नोटपैड क्या होता है। उसको अगर आपको ओपन करना होगा तो उसको आप सिंपली यहाँ पे नोटपैड अगर टाइप करके एंटर प्रेस करते हैं तो एक नोटपैड का नया जो विंडोज रहता है वो ओपन हो जाता है। इसके बाद का जो कमांड है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बना देता हूँ। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।